Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। शहीद कवि मेहर सिंह स्मारक समिति द्वारा शहीद कवि जाट मेहर सिंह के जन्म दिवस को रागनी प्रतियोगिता के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि हरविंदर मलिक, डायरेक्टर एनडी हरियाणा थे। रागनी प्रतियोगिता का शुभारंभ पहले झंडा फहराकर किया गया। 100 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया गया। ये संस्था लगातार 1994 से इस प्रकार के प्रतियोगिता कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। इसी संस्था से जुड़े 1994 से जुड़े शहीद कवि मेहर सिंह स्मारक समिति से डॉक्टर आर.एस. दहिया, पीजीआई रोहतक, प्रोफेसर सर्जरी, रिटायर, जो लगातार इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे रहते हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम कैसे शुरुआत हुआ और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं डॉक्टर आर.एस. दहिया, पीजीआई रोहतक के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और इस संस्था से जो जाट मेहर सिंह संस्था है उसका और आपका रिलेशन क्या है? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बार गांव में बहुत साल पहले किसी शादी के मौके पर आया था और सुबह मैं गांव के किसी साथी के साथ, हमारा खेड़ा बोलते हैं, वहाँ जा रहा था शहर के लिए। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई मेहर सिंह के बच्चों का क्या हाल है? तो उसने कहा मेहर सिंह का बालक किससे? तो मुझे झटका लगा कि भाई मेरे गांव का एक गायक कवि हुआ है और उसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि उसके परिवार की क्या स्थिति है, भाई बच्चे हैं नहीं हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो मेहर सिंह स्मारक समिति बनी थी 89 के आसपास, लेकिन वो 1-2 प्रोग्राम करवा के उसके बाद वो फिर गांव जैसे करवाता था। तो फिर उसके बाद ये 94-95 के आसपास फिर जब मैं ये घटना मेरे साथ हुई और फिर जब दोबारा से मैंने पूछा लोगों से कि भाई कैसे क्या है, तो ये बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे है, समिति तो बनी हुई है। मैंने कहा भाई कोई ऐसी बना लो संस्था, बोला वो तो बनी हुई है लेकिन वो काम नहीं कर पा। तो हमने फिर दोबारा से इसको रीजनल किया और इसको रजिस्ट्रेशन भी करवाया शहीद कवि मेहर सिंह के मतलब नाम से, ऊपर जो उसमें है वो संस्था का नाम हमने वो करके, और तब से ये प्रोग्राम एक तरह से चल रहा है। इसी दौर में फिर एक बार हम चौपाल में बैठे थे, मेहर सिंह के बारे में कुछ लिखने की बात आई कि भाई क्या थे उसके ख्यालात, किस तरह के थे। तो उनकी भाभी तब जीवित थी, उनकी मिसेज की तो डेथ हो चुकी थी। तो प्रेम कौर एक बार शामिल हुई हमारे प्रोग्राम में जब शुरू किया था मैं 94 में, लेकिन उसके बाद 1-2 प्रोग्राम के बाद वो नहीं रहे। तो उनकी भाभी ने बताया कि 2 चौपाड़ में बैठे थे, काफ़ी लोग थे, तो उनकी भाभी ने कहा कि 2 अवगुण थे मेहर सिंह में। तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि भाई मैं यहाँ तो गुण पूछने लग रहा था, ये तो अवगुण आ गए। लेकिन फिर भी मैंने कि भाई एक बार पूछ लिया तो भाई बताओ, अवगुण ही बता दो। तो उसने कहा कि भाई एक तो हुक्का बिगाड़ था मेहर सिंह। अब मैंने पूछा हुक्का बिगाड़ का क्या मतलब लेना चाहते हो आप? तो बोली जिसका ਜਾਂਦਾ उससे का हुक्का पी लेंदा। तो उस दौर में मेहर सिंह का हुक्का बिगाड़ होना, मैं ये समझता हूँ कि वो जात पात में विश्वास नहीं करता था। और मैंने फिर हिम्मत सी हुई मुझे कि भाई चलो, मैंने कहा एक अवगुण अगर हुक्का बिगाड़ा, तो मैंने फिर उनसे पूछा भाई तो दूसरा भी बता दो अवगुण क्या है आपका। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों में सबसे पक्की यारी दोस्ती थी उसकी। अब उस दौर में जब मेहर सिंह का दौर है 40s का, उसमें एंटी मुस्लिम बहुत फीलिंग्स चल रही थी और उसमें मेहर सिंह का, तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने ये जब उन्होंने कहा तो मैं ये तो कर लिया, लेकिन मैंने फिर बातचीत में पूछा कि भाई इसकी रिफ्लेक्शन क्या थी मेहर सिंह की। तो एक नाम तो मुझे याद नहीं, चांद, काला चांद शायद है किस्सा उसका। काला चांद में वो एक मुस्लिम लड़का है या लड़की है, ये मुझे पूरा वो नहीं है। और तो ये जो काला चांद का किस्सा है, इसमें वो हिंदू और मुस्लिम लड़का लड़की के बारे में किस्सा है। और वो पूरा किस्सा जो है अल्टीमेटली वो दोनों हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की के साथ खड़ा होता है और शादी करवाता है उनकी। और इसका मैंने कहा भाई किस्सा कहाँ है, तो बहुत ढूंढने पे सिर्फ 6 रागनी मिली हैं
उसके अलावा पूरा किस्सा हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। कारण ये है कि उस टाइम पे जो फीलिंग, जैसे मैंने पहले कहा फीलिंग थी, तो उसको ज़्यादा लोगों ने उस तरह से वो नहीं किया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं तो दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग जो भी गायक हुए हैं या कवि हुए हैं, कि हम उनको ना अंधभक्ति के रूप में देखते हैं। मतलब उनका अच्छा क्या था, और उनके दौर में कोई ये तो है नहीं कि भाई सारा सब कुछ अच्छा लेके हों, मतलब चाहे वो लक्ष्मी चंद थे या चाहे वो मायना वाले थे या जो भी थे, मतलब भाई हमारे रहे हैं। तो एक समीक्षात्मक रूप से देखना चाहिए कि जो अच्छाई है उसको तो हम आगे बढ़ाएं, और जो उसमें कोई कमी थी तो उसको ज़रूरी नहीं कि मतलब भाई ये। अब जैसे आज के दौर में अगर हम देखें तो ये हिटलर ये के हाथ में ले हिटलर ताड़ा एक किस्सा बहुत गाया गया है। आज के संदर्भ में तो ये एक तरह से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट करने वाली बात इसमें नज़र आती है। जब अगर ये आज भी गाया जाएगा तो हिटलर तो आज हिंदुस्तान में भी हिटलर पैदा होने लग रहे हैं, मतलब एक तरह के। तो देखना पड़ेगा थोड़ा क्रिटिकली भी कि जो अच्छा था उसमें उसको हम आगे लेके आए हैं, जो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो उसको ज़रूरी नहीं कि अंधभक्ति के रूप में आप उसका पालना करेंगे। ये मेरी वो है, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहे, हम रहें या ना रहें, ये प्रोग्राम चलता रहे, ये हमारी इच्छा है। सर आपका नाम? डॉक्टर R.S. दहिया। मैं मेडिकल कॉलेज PGIM से प्रोफेसर सर्जरी रिटायर हुआ, और उसी दौर में ये 95 में मैं वहाँ था जब काम करते थे, तभी से हमने ये शुरू किया था एक तरह से। और आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी असली बात एक तरह से कह पाऊँ। आमतौर पर इन बातों को सुनने पर ना थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हैं लोग गांव के भी, कि मैं जब ये कहता हूँ कि भाई इसकी जगह ये होना चाहिए, लेकिन वो है कि जिद उनकी भी है, जिद अपनी भी है। भाई हमने उसका कद बढ़ाना है, ये उड़े रखना चाहो इनकी मर्जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।